दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग हर बार जो एक तरह से हम लोग यहाँ पर मार्केट को सीख रहे हैं, तो वो सीख रहे हैं मार्केट में। मैंने आपको बताया कि हम प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है आपको भी मैंने बताया कि देखो, जब भी मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी कि यहाँ से जब भी कोई हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल सकता है, एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये गिरावट थोड़ी सी ऊपर जाके होना चाहिए था 24,500 के आसपास, तब जाके यहाँ पर देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पर 24,450 के आसपास जाकर यहाँ पर आपको एक गिरावट चालू होती हुई यहाँ पर दिखाई दी है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ही बताया कि अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही, प्राइस एक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है। देखो मार्केट यहाँ से क्या चल रहा था, बाइंग में चल रहा था, और यहाँ से इसने ब्रेक किया है इसका लो, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ से मैं आपको समझाऊँ कि जैसे मैंने आपको हर बार बोला है कि करना क्या होता है, आपको क्या करना होता है। आपको यहाँ पर आपको जाना है कि यहाँ से जो कैंडल्स हैं हमारी, वो हाइकन ऐसी कैंडल बना देना है। और जब इस हाइकन ऐसी कैंडल पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमारी जो सेलिंग चालू हुई है वो कहाँ पर चालू हो चुकी थी, यहाँ पर कहीं पर चालू हो चुकी थी, या फिर हम बात करें तो यहाँ पर चालू हो चुकी थी। तो यहाँ से जब सेलिंग चालू हो चुकी थी तो आप यहाँ पर सेलिंग का बेनिफिट ले सकते थे यहाँ तक, जब तक ये रेड कैंडल से बन रही थी। वापस से ग्रीन कैंडल बनने लगी थी तो वापस से आप बाइंग कर सकते थे। वापस से जब रेड कैंडल बनने लगी तो आप सेलिंग यहाँ पर प्लान कर सकते थे। फिर ग्रीन कैंडल बनने लगी तो फिर आप प्लान कर सकते थे। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन अगर हम देखें यहाँ से, तो थोड़ा सा यहाँ से प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखो ये वाला हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया था, फिर मार्केट में यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी हाई ब्रेक होगा तो थोड़ा सा एक सेलिंग देखने को आपको मिलेगी। लेकिन हमको सेलिंग को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको क्या बोला कि सेलिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वहाँ पर देखना है कि रेड कैंडल बन रहा है क्या। जब रेड बन रहा है तो आप वहाँ पर एक सेलिंग कर सकते हो। जब वहाँ पर वापस से सेलिंग हो जाए तो वहाँ से एक ट्रेंड थोड़ा ऊपर की साइड में आता है और फिर नीचे की साइड में आता है इस तरह से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक पहुँचा मार्केट, ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद में वापस से यहाँ से रेड कैंडल बनी तो फिर हम सेल कर सकते थे, और फिर ग्रीन बनी तो हम बाई कर सकते थे और इसका टारगेट रख सकते थे। यहाँ से ये बहुत सिंपल सा प्राइस एक्शन है, इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ खास क्रिटिकल है ही नहीं। मैंने आपको 2-3 चीज़ें रोज़ मैं आपको समझाता हूँ कि देखो मार्केट को कैसे ट्रैक करना है। मार्केट इस तरह से चलता है ऊपर की साइड में, और जब ये नीचे की साइड में आता है तो इस तरह से चलता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर आप देखो यहाँ पर बहुत सिंपल से तरीके से कि देखो यहाँ से हमारा मार्केट क्या चल रहा था, ऊपर ही चल रहा था, आपको दिख रहा होगा ऊपर ही चल रहा था, ऊपर ही चल रहा था, ऊपर ही चल रहा था। यहाँ से डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया। जब ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ तब यहाँ पर एक सेलिंग आप देख सकते थे और यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे। और जब इतनी सेलिंग होगी तो फिर यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आएगा, फिर सेलिंग आएगी। तो यहाँ पर इस सेलिंग में भी आप हिस्सेदारी कर सकते थे और पैसा बना सकते थे। ये बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है जो मैं आपको रोज़ समझाता हूँ। उसके बाद मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, और एक ही चीज़ से प्राइस एक्शन और प्लस हमने क्या हाइकन ऐसी कैंडल लिया। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको सेम चीज़ें देखने को मिल रही कि यहाँ से आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी में तो पहले से ही यहाँ से प्राइस एक्शन चलता हुआ आपको दिख रहा था। पहले से मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से अगर आप एक तरह से एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रा करोगे तो यहाँ से मार्केट को दिख रहा होगा आप ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से घूमता रहा, फिर इसके पास ही गया और यहाँ से एक सेलिंग आती हुई आपको दिख रही होगी। तो ये एक प्राइस एक्शन का ही खेल है, जो प्राइस एक्शन यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा की, उसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर, या फिर हम बात करें ये 2 पॉइंट, ये वाले 2 पॉइंट मिला दिए तो तीसरा ऑटोमेटिक ही यहाँ पर मिल जाता है। इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको एक समझने के लिए मौका मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर देखो, ये हमारा पहला हाई था, ये दूसरा लोअर हाई है, ये तीसरा लोअर हाई है, और यहाँ पर एक चौथा लोअर हाई है, और ये 5वां लोअर हाई है, और ये 6ठा लोअर हाई है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हमारा 7वां लोअर हाई है। तो जब भी यहाँ से लोअर हाई से मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटी हमको सेलिंग की मिलती है, लेकिन हमको क्या होता है उसी दिशा में चलना पड़ता है, तभी जाके वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। अब ये कैसे पता चलेगा देखो कि आपको सेल करना है कि नहीं करना है, यही तो मेन चीज़ समझना होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे ही रेड कैंडल बनी तो आप सेल कर सकते हो, जैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी तो आप सेल कर सकते हो, यहाँ पर रेड कैंडल बनी तो आप सेल कर सकते हो, यहाँ पर रेड कैंडल बनी तो आप सेल कर सकते हो। तो ये हमारा पार्ट होता है इस चीज़ को समझने के लिए। अगर आप ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।